भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत प्रमुख नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा बताते हुए ये कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। उन्होंने जनसंघ की स्थापना कर वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत की, जो कि आज बीजेपी के रूप में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व में लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंची। सीएम रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शरीक हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को उनको याद करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनके विचार किसी एक दायरे में सीमित नहीं थे। वो राजनीतिक थे। इसके अलावा शिक्षा, भाषा, लघु उद्योग और अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला समेत अनेक प्रमुख क्षेत्रों में मौलिक विचार रखते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चुनौती वाले समय में एक वैचारिक प्रेरणा आधारित राजनीतिक विकल्प खड़ा किया। गणतंत्र में, प्रजातंत्र में इसकी बहुत ही आज प्रासंगिकता है। जब आज इस प्रकार के समय में हम लोग एकत्रित हुए हैं, श्यामा प्रसाद जी के विचारों को आज भी हमें प्रेरित करता है। उसी को पत्थर करके हम लोग आगे बढ़े। हमारी शासन उपभोग के लिए नहीं है। हमारे शासन चंद लोग जनप्रतिनिधि बनके अच्छे हो जाए इसीलिए नहीं है। वहीं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में राष्ट्रवाद, देश की एकता और अखंडता की लड़ाई शुरू की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को बताया कि इस देश में दो संविधान नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर केंद्र सरकार ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुष्पांजलि देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनकी दी हुई शिक्षाओं को लगातार देश में और जनता के बीच में पहुंचाने के काम कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद कुछ भी आएगा। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का जो संकल्प
हम सब ने लिया है, आज फिर इसको हम अपने अंदर दोबारा से संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिएंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ही प्राण न्यौछावर करेंगे। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में केंद्र में काम किया था। बाद में लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 21 अक्टूबर 1951 को मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष भी वही बने। भारत की संसद की प्राक्कलन समिति ने कामकाज के 75 साल पूरे किए। इस अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर मुंबई में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज मुंबई पहुंचे और साथ ही सांसद और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के एस्टिमेट्स कमेटी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एस्टिमेट कमेटी के 75वीं वर्षगांठ पर विशेष स्मारिका भी जारी की। इस सम्मेलन का उद्देश्य बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के जरिए प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर एक वित्तीय बजट आवंटन पर, धन के ठीक से नियोजन पर नियंत्रण निगरानी का काम करती है। लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र वो ही होगा जब शासन करने वाले ईमानदारी से काम करेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर रामशंकर शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और संसद की एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल हुए। इस सम्मेलन का समापन समारोह 24 जून को होगा। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम की है। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसी सभागृह के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया इतिहास रखा गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव ने नामांकन किया। नामांकन करने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कई दिग्गज पहुंचे। एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध चुना जाना तय है। हालांकि चुनाव और परिणाम की घोषणा की तिथि 5 जुलाई की होगी। लालू प्रसाद यादव के नामांकन पर आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। लालू प्रसाद यादव ने रविवार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे के समक्ष प्रदेश कार्यालय में नामांकन किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभी तक किसी ने इस पद के लिए नामांकन नहीं किया है, तो एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। राष्ट्राध्यक्ष की ताजपोशी 4 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होने वाली है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा है कि मैं लालू प्रसाद यादव जी का प्रस्तावक हूं। उन्होंने आज नामांकन फाइल किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा। सभी लोगों में इसके लिए खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता सब लोग खुश हैं। वो 12 टर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ये 13वां टर्म होगा। आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तेजस्वी ने कहा। आज जो है नामांकन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है, उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने
पूरा किया है। तेरहवां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास का जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता 4 ट्रेलर रोड स्थित मंत्री आवास पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पटना में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर थाने भेज दिया। जानकारी के मुताबिक जन स्वराज पार्टी ने यह घेराव स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर किया। पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री समस्याओं की अनदेखी करते हैं और आम जनता के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। प्रदर्शन और हंगामे की जो तस्वीरें अब सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि जन स्वराज के नेता और कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद जन स्वराज के कार्यकर्ता वही सड़क पर बैठ गए। पुलिस जो है मार रहा है, पुलिस रात चला रहा है, अन्याय कर रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल रहा है। हम उसका जवाब देंगे। मरते दम तक बिहार के लोगों को दवा और दूध के बिना मरते हुए नहीं छोड़ेंगे। जन स्वराज जान लगा देगा। भाई मंगल नहीं, वो उगाही मंत्री है। बिहार में सब कुछ अमंगल है, बहुत खराब हालत है, एक क्षण भी उसे रहने का नहीं है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी रेपकांड पीड़िता की मौत के बाद आरोप लगे थे कि पटना में पीएमसीएच में पीड़िता को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिला सही समय पर। पीड़िता की मौत के बाद जन स्वराज समेत कई विपक्षी दलों ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल लचर हो गया है और उसके पास कोई भी चीज कंट्रोल के लायक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पुलिस को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मेरठ के हापुड़ अड्डे स्थित भगत सिंह मार्केट में तैनात एक दारोगा पर चोरी का आरोप लगा। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। चोरी की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। एसएसपी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दरोगा साफ तौर पर एक दुकान से चोरी करता नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी दुकान के बाहर रखे थैलों पर नजर गड़ाए है और मौका मिलते एक थैला करके 4 थैले उठाकर वहां से निकल लेता है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब दुकानदार ने स्टॉक का मिलान किया तो कुछ सामान गायब मिला। संदेह होने पर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसके बाद पूरी घटना सामने आ गई। दुकानदार ने तत्काल इसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारियों से की, जिसके बाद सारे व्यापारी इकट्ठा होकर के एसपी सिटी से भी मिले और अब जांच होना बाकी है। जांच में ये भी देखा जाना है कि आरोपी पुलिस ने सामान चुराया था या फिर उसका भुगतान किया था। कई अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को दी, जिन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की। दारोगा की चोरी का वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने उसे निलंबित किया है। आरोपी दारोगा की पहचान मेरठ ट्रैफिक पुलिस में तैनात सुमित के तौर पर हुई है।